गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ मायके, और मेरा मायका है सिवान और ससुराल है आंदर। आंदर बहुत ही लोगों को पता होगा। तो आंदर के आसपास में एक छोटा सा गांव है, वहीं पे मेरा ससुराल है। तो यहाँ पे दीदी दे रही थी खोइछा, और हमारे में रिवाज है कि बेटी या बहू मायके या ससुराल जाए तो खोइछा ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पे दीदी दे रही थी, क्योंकि मेरे घर और कोई नहीं है। और मैं तो हर बार ऐसे ही चली जाती थी, बट इस बार दीदी थी तो उन्होंने खोइछा दे दिया। और यहाँ पे मतलब मैंने दूर से ही भगवान जी को इसलिए प्रणाम किया क्योंकि रात में मैंने नॉन वेज खाया हुआ था। नॉन वेज मतलब अंडा खाया हुआ था, इसलिए। और यहाँ पे अब मैं निकल रही हूँ अपने मायके के लिए, और बहुत ही एक्साइटमेंट है। तो मायके तो कोई भी जाता है तो उसको बहुत बहुत लगता है कब चली जाऊँ कब चली जाऊँ। तो यहाँ पे मुझे भी लग रहा था, और काफ़ी टाइम लगता है, यानी 40 या 45 मिनट लग जाते हैं अंदर से सिवान जाते हुए। तो सिवान के पास में ही मेरा मायका है, मतलब समझ लीजिए कि सिवान में ही है। गांव का नाम मैं बताऊंगी, आप लोग पूछेंगे तो किस गांव मेरा मायका है। तो यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठ रही थी, और पतिदेव पहले ही सिवान चले गए थे, क्योंकि उनको कुछ काम था सिवान में। तो पतिदेव और जीजाजी चले गए थे लोग, और मैं जा रही थी बच्चों के साथ, मैं और मेरे दोनों बच्चे आयुष। और यहाँ पे ये लोग भी, मतलब मेरी ननद ही हैं, तो वो लोग पूछ रही थी कि कब तक आओगी। तो मैंने बोला कि शाम तक मैं आ जाऊँगी। और यहाँ पे मैं सिवान पहुँच चुकी हूँ, सिवान श्रीनगर। तो यहाँ पे मेरे भैया का क्लिनिक है, और ये अपार्टमेंट है, 5th फ्लोर का अपार्टमेंट है। ऊपर में सब रेंट पे दिया हुआ है, और नीचे में जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो रेंट पे बोल रही हूँ, सॉरी। ये क्लिनिक है छोटा सा, यहाँ ये डॉक्टर का चैम्बर है। और देख सकते हैं ये सीढ़ी जो है ये ऊपर की तरफ जाता है, और ये मेडिकल भी खुद का ही है, मतलब मेरे भैया का। जो छोटे वाले भैया ही देखते हैं सब ये। और देख सकते हैं यहाँ पे मैं हूँ, और पीछे मेडिकल है, और साइड में जो है वो एडमिट करने वाला सेशन है, और सेशन या रूम जो बोले। और ये रहा गली, ये सुदर्शन चौक के पीछे ही है। और जिसको जिसको मतलब जो जो देखा होगा सुदर्शन चौक, उनको पता चल जाएगा। एकदम पीछे ही है, छोटा सा गली जाता है वहीं पे। और ये भैया आ चुके हैं, शैलेश भैया, छोटे वाले भैया हैं ये। और ये बंद कर रहे हैं क्योंकि दोपहर हो चुका था, और डॉक्टर साहब भी उठ चुके थे, और वो अब डॉक्टर साहब शायद शाम को आएंगे। तो भैया सब कुछ बंद करके और मेरे साथ जा रहे थे घर ही, देख सकते हैं। और क्लिनिक का नाम है मानकी कॉम्प्लेक्स, पढ़ सकते हैं आप लोग। और डॉक्टर साहब बैठते हैं। और यही गली है, जो वो पीछे जो सामने दिख रहा है वही है क्लिनिक। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे अपने मायके पहुँच चुकी हूँ, और ये मेरी बड़ी भतीजी है सुहानी, और वही सलोनी शूट कर रही थी, जो बीच वाली भतीजी। और यहाँ पे मेरी माँ बैठी हुई है, और मैं प्रणाम कर रही थी माँ को। और माँ बहुत खुश हो गई देख के, और बोल रही थी कि इतना भारी साड़ी क्यों पहन के आई हो, इतना गर्मी में, बहुत गर्मी लग रहा है, बैठो बैठो, ऐसे करके बोल रही थी कि बैठो बैठो, यहाँ हवा खाओ, पंखा चल रहा है। तो मैं बोल रही थी कि अच्छा लगता है कभी कभार भारी साड़ी पहनने में। तो बोल रही थी कि हल्का साड़ी पहन लो। तो मैं बोल रही थी कि अभी तो जाना ही है। और आते ही मेरे को मेरी तीनों भतीजियाँ और छोटी भाभी मिली, तो मैंने भाभी से बाहर ही मिल लिया था, और वो सूट नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैं माँ से मिलने आई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी माँ पूछ रही है कि कौन है बनी। तो मैं माँ को बोल रही थी कि ये आरती दी के बेटे हैं, यानी मेरी ननद जी के बेटे हैं। तो माँ देख के खुश हो रही थी कि अच्छा अच्छा बाबू भी आए हैं। बोल रही थी कि उस रूम में बैठाओ, उस रूम में ठंडक रहता है, बाबू को उधर बैठाओ, क्योंकि इस रूम में, मेरी माँ वाला रूम बहुत गर्मी लगता है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ मेरी चाची लोग को बहुओं से मिलने, यानी मेरी और भी ख़ानदान में भाभी लोग हैं, उन लोग से मिलने जा रही। तो मैं ज़्यादा लोग से नहीं मिली, तो बस 2-3 से ही मिल पाई। बाबू बाबू, अरे अरे तने मुंह मारते बेकार दे अपन गंडा तो खराब हो जाए।
गाइस, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ चाचा के घर। और ये मेरे दो चाचा के दो बहू हैं और ये दोनों मेरे से छोटी हैं। और एक जो है जिसका मैंने ये बाबू लिया हुआ है, संजीत की वाइफ, उसको मैंने नहीं देखा था जब से शादी हुआ था। 2 साल शादी को हो गया, तो मैं कभी नहीं मिली थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मिल लेती हूँ। एक बच्चा भी हो गया और अभी तक मैंने मिला भी नहीं। दीदी दीदी इनका के खाली बाइक पे बैठा अब शैलेश भी अगर देख के बाप रे इतना खुश इतना खुश। बाइक पे बैठोगे? बाइक पे बैठोगे? सब खाली गाइस देखिए हमारे मायके में कितनी हमारी स्वागत होती है। कब से खा के परेशान हो गए हैं। खा लीजिए यहाँ पर भी बाबू खाओगे बाबू? एकदम पूरा परेशान बड़ा पहचाने में बहुत रमजानी खाई ना लेके आई बड़ी नैहर से। आज के पकाओ चालू खा के आई हेलो यार बाबू आइए। छोटा बाबू भाई प्रणाम करो, मामी है। नहीं ऐसे पैर नहीं छुआ जाता। नहीं ए बाबू ये लो पैर नहीं छुआ जाता है भाई। मेरे को पहचानते हो? लग रहा है कि नहा के आ रहा है। प्रणाम करो। भूल जा रहा है। हमको उल्टी हो जाएगा, हमारी बहुत अजीब गाड़ी में बैठ गए ना, इसके वजह से हम साथ में कहीं नहीं जाते। हमारे उंगली बात हो गई हालत है। लड़की जैसा कपड़ा पहना हुआ है जी। मैं तो पहनता था बचपन में। मेरी जब छोटा बच्चा प्रणाम किया। नहीं ऐसा ही खुश रहिए। लो बाबू। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं जा रही थी मेरी चाची के घर। यानी मेरे पिताजी 2 भाई हैं, तो एक मेरे पिताजी और एक ये मेरे चाचा का घर है। और वो जो मैं गई थी वो मेरे चचेरे चाचा लोग की बहुएं थी और ये मेरे खुद के चाचा की बहू है। बड़ी वाली मायके गई थी और ये छोटी वाली है और इसका शादी अभी फरवरी में ही हुआ है। मैं शादी में नहीं जा पाई थी क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसीलिए वो बहुत देर से बुला रही थी कि दीदी आई हैं तो मुझे मिलना है, दीदी को बुला दीजिए। क्योंकि मेरी चाचा की कोई बेटी नहीं है, तो हम लोग ही मतलब बेटी जैसा रहते हैं चाचा के साथ। और चाची मेरी नहीं है, तो मैं चली गई मिलने। बहुत देर से वो मतलब भेज रही थी कि दीदी आई हैं तो बिना मिले ही चली जाएंगी क्या। तो फिर मैं गई मिलने और मिल के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मतलब नेचर की बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से मतलब स्वागत किया हम दोनों का ही। और देख सकते हैं यहाँ तो चाचा की बहू मेरा पैर छुई तो उसने मेरे को पैसा दिया। तो मेरे को समझ में नहीं कि उसने मेरे को क्यों पैसा दिया। तो सबने बोला कि तुमसे पहली बार मिली है और तुम मुझसे बड़ी है और घर की जो बहू है वो बड़ों का पैर छूती है तो कुछ ना कुछ दे के ही छूती है, इसीलिए। तो मैंने बोला ओ, तो मैंने भी पैसा भिजवा दिया क्योंकि मैं तो जल्दी में गई थी तो ऐसा कुछ लेके नहीं गई थी। बट बाद में जाऊंगी तो मुँह दिखाई में ज़रूर उसको कुछ दे के आऊँगी। और यहाँ पे आ चुका है मेरा विदाई का टाइम। तो यहाँ पे भाभी मेरे खोइछा भरने के लिए जीरा वगैरह, पैसा, हल्दी, दूब ये सब डाले जाते हैं। तो भाभी लेके यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ पे खोइछा दे रही हैं। और 7:30 हो गए थे, तो मतलब जाने का टाइम आ ही गया था। यहाँ से काफ़ी टाइम लगता है मेरे ससुराल जाने में, घंटा तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं भाभी को बोल रही थी कुछ कि ठीक से रहिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। और मैं बोल रही थी कि मतलब आपसे ज़्यादा शायद ही कोई बच्चों का ख्याल रखता होगा। तो पीछे वो चाची थी जो बोल रही थी कि आधा तो शैलेश ही ख्याल रख लेते हैं, तो इनको वर्डन बहुत कम पड़ता है। और ये मेरे छोटे वाले भैया शैलेश भैया और ये बच्चे जो है सब मतलब चाचा लोग का पोता है लो। और मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, तो बच्चे आके खेलते हैं मेरे घर पे। भैया का बेटा है ना, उसके लिए सब बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए थे। मेरे घर कोई इतना डांटता भी नहीं है, तो सभी आके खेलते हैं, बैठे रहते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी माँ से मिल रही हूँ अब, और जाने का टाइम आ चुका है। और जो चाचा का बेटा है उसी का गाड़ी है।
गाना का 3 रुपया। तो यहाँ पे अब मैं बच्चों को पैसा दे रही थी और निकलने का टाइम हो चुका था, तो मेरी माँ पूछ रही थी कि पैसा है कि दूँ। तो मतलब मिठाई के लिए पैसा दिया था, माने कि मिठाई ले लेना सिवान से, और हमारा मेन मार्केट सिवान ही पड़ता है। तो भैया ने मिठाई वठाई खरीद के सिवान से दे दिया था। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।